दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज हम फिर थोड़ी सी बात करेंगे पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस की। पिछली पॉडकास्ट में थोड़ी सी बात की थी हमने, आज उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये बात तो पक्की है कि पेट्रोल की कीमतें सारी दुनिया में बढ़ी हैं और ये वैसे भी पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से लोगों को रिलीफ देने का एक ऐलान हुआ था, बल्कि एक अरसे के लिए, बल्कि बिल्कुल शायद ब्रीफ बहुत ही छोटे से अरसे के लिए उन्होंने अपने टैक्सेस भी कम कर दिए थे और उसके अलावा थोड़ी सी एक विंडो में उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे। लेकिन इसके बारे में, उस रिलीफ के बारे में कुछ सुनने को बिल्कुल नहीं आया, रत्ती भर भी जिक्र कहीं सुनने को आया। हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन पूरी डेट का नहीं पता, पूरी मुद्दत का नहीं पता कितनी देर के लिए हुआ होगा। ज़रूर होगा, अगर हुकूमत ने ऐलान किया है तो हुआ होगा। ये भी हो सकता है कि शायद उन दिनों सियालकोट के वो बदकिस्मत सान्हे की वजह से महंगाई की आवाज़ ओवरऑल कुछ घंटों के लिए उसके बोझ तले दब गई थी। तो जाहिर है कि अगर ये छोटी सी रिलीफ थी तो उसका जिक्र बीच में कहाँ पे आएगा। बात असल में ये है कि क्रूड ऑयल जो है उसकी सप्लाई में काफ़ी कमी आई है। जो भी वजूहात हैं उनमें से एक तो लाजमी ये होगी कि जो मुल्क सप्लाई करते हैं वो ज़रा ध्यान से इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि डिमांड अब बढ़ रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया वापस अपने मामूल पर आने की कोशिश कर रही है। और ये एक किस्म से मार्केटिंग हैक्ट भी हो सकता है, स्ट्रैटेजी हो सकती है, जो कि अक्सर करते होंगे। आखिर पैसे की बात है, पैसा इन्वॉल्व है इसमें। जाहिर है कि ऐसी स्ट्रैटेजी से कुछ लोग तो फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, और ख़ास तौर पे जब मुल्क जो हैं वो इंपोर्ट करेंगे तेल को, जो कि खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते और बेतहाशा मुल्क हैं ऐसे, तो फिर जाहिर है कि उसके साथ वो खर्चे भी जुड़े होंगे उसके, जो कि दरामद के लिए खर्चे हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरिंग है। इस साल तो कोविड की वजह से जो है ये ज़्यादा कीमतें लोगों की नज़र में आ रही हैं। एक पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा अराउंड द वर्ल्ड समझ लीजिए, एक मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे, लेकिन यह है कि अभी जो बात करते हैं वो एक मुल्क की करते हैं, मिसाल के तौर पर यूके। तो वहाँ पे उसके अखबारों में जो देखने को मिलती हैं सुर्खियाँ, वो ये है कि तारीख़ में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी जितनी अब बढ़ी हुई हैं पेट्रोल की यूके में। और उसकी वजह से ख़ास तौर पर जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको शायद याद होगा पिछले साल, यानी कि यूके और फ्रांस की बात कर लीजिए, उसके बॉर्डर्स बंद हो गए थे उन ट्रकों के लिए जो कि इधर से उधर का सामान लेकर जा रहे थे। शायद पिछले साल नवंबर दिसंबर के दौरान ही ये सब कुछ हुआ था। और ये कितने दिन ट्रक्स रुके रहे थे, और जाहिर है कि फिर वो चीज़ें जो उन्होंने पहुंचानी थी एक जगह से दूसरी जगह पर, ना वो दुकानों तक पहुंची और फिर ना ही ग्राहकों तक पहुंची, तो उसकी वजह से भी काफ़ी शॉर्टेज हो गई। आपको याद करवाए देते हैं कि वो भला ट्रक्स जो थे इतने दिन क्यों रुके रहे थे वहाँ पे। आए दिन आपको टीवी के ऊपर वो जो हेलीकॉप्टर है व्यू दिखाता था, और जिधर भी नज़र आपकी जाती थी ट्रक्स ही ट्रक्स खड़े हुए थे काफ़ी दिन से स्ट्रैंडेड वहाँ पर। और रीज़न ये थी कि 3 ड्राइवर जो थे उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। फिर हुआ यूँ कि खुदा करके जब बॉर्डर खुला, फिर जाहिर है कि हज़ारों ड्राइवर्स जो हैं उनका टेस्ट करना था। तो उस वक्त यूके ने अपनी फ़ौज से मदद मांगी ताकि जितनी भी जल्दी हो सके उन सब ड्राइवर्स के टेस्ट लिए जा सके और उनको हदायत दी जा सके, ताकि कम से कम बहुत से सेहतमंद तरीके से अपने जो है काम करते रहें। और जब हम बात करते हैं ऐसी सिचुएशन की, तो फिर ये नहीं है कि जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है जी अब आप जा सकते हैं। इतना ख्याल रखिए कि फिर वो जो कंटेनर्स थे उनके ऊपर, जो ट्रकों के ऊपर, उनको फेरीज़ में लाद कर उनकी मंजिलों तक पहुंचाना भी था। ये सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये सारी जो हैं उस वक्त पर मुनहसर होती हैं जो कि आपको ए से बी तक ले जाने के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम होता है आपके पास, और उसी के लिए सब कुछ भाग दौड़ होती है। ज़ाहिर है कि वक्त की कदर होती है। वक्त की कदर क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर किसी ने आपको
ऑर्डर दिया हुआ है कि आपको पता है कि अपने फलां जगह किसी चीज़ की डिलीवरी पहुंचानी है, उसमें टाइम फ्रेम तो होगा। और फिर यही वजह है कि अगर उस टाइम फ्रेम से ज़्यादा निकल जाए टाइम तो उसकी कॉस्ट तो पड़ेगी। वो जो बाकायदा एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो ज़ाहिर है किसी न किसी तरीके से वो मुंतकिल आप तक होंगे, और वो होते हैं मुंतकिल हाई प्राइसेस की सूरत में। एक और है छोटी सी वजह, ओवरऑल जो है उतनी अहम ना हो जितनी बाकी होती हैं। वो छोटी बात यह है कि अगर ध्यान दें कि हफ्ते के दौरान कीमतें जो होती हैं, आप नोट करें कि वो दिन के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको तकरीबन हफ्ते के हर दिन में आपको मुख्तलिफ कीमत नज़र आएगी। और फिर होता भी यूँ है कि एक दिन होता है जबकि उन्होंने आपको थोड़े से 3-4 सेंट्स जो हैं वो कम ऑफ़र किए होते हैं। और वो जो पेट्रोल स्टेशन है, अब नाम ले लेते हैं, कार्लटेक्स हो गया, BP हो गया, और तो बाकी और भी बहुत सी हैं, इनका जो है लिंक जो है एफिलिएशन जो आ जाती है वो 2 डिफरेंट सुपरमार्केट्स के साथ है। और सुपरमार्केट्स जो हैं फिर वो जब उन्होंने भी इंसेंटिव रखा हुआ है कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, वो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो बाज़ औक़ात जो है एक और उसकी शक्ल में भी आपको वो देते हैं। पेट्रोल जो है वो एक ख़ास दिन में 4 सेंट तकरीबन सस्ता होगा। देखने में बहुत ज़्यादा तो कमी नहीं है, लेकिन यह है कि ज़्यादातर दीनी तौर पर बस खुश हो जाते हैं कि हमें कम से कम स्पेशल वाले दिन पेट्रोल लिया है। वो अलग बात है कि एवरेज तो प्राइसेस सेम ही होती होंगी। अब ऑयल कंपनी से भी घाटा नहीं खाना तो पेट्रोल स्टेशन वालों ने भी तो घाटा नहीं ना खाना तो घाटा सिर्फ ग्राहक ने है, सीधी सी बात है। ये जो पेट्रोल स्टेशन है सुबह बाज़ औक़ात एक कीमत दिखाते हैं, बाज़ औक़ात शाम तक वो कीमत चेंज कर लेते हैं, पूरे दिन का भी इंतज़ार नहीं करते और लेट आफ्टरनून समझ लीजिए कुछ बदल लेते हैं। नोट कीजिए आप जब आगे पीछे चलते फिरते होंगे पाकिस्तान में, तो जहाँ से भी जिस इलाके से गुजरेंगे वहाँ के पेट्रोल स्टेशन पर कीमतें देखा कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। कई दफ़ा आप किसी दूसरे इलाके में होते हैं और अचानक आपको फ़र्क फ़ील होता है कि ये तो यहाँ पे पेट्रोल कितनी अच्छी प्राइस है, ठीक है, फ़ायदा उठा लीजिए, टैंक भर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में एक और चीज़ भी देखी है कि जो पेट्रोल स्टेशन वाला है, सुबह की एक प्राइस लिखी होती है, उसने आराम से खामोशी से जो बोर्ड ही के ऊपर जो बहुत बड़ा बाहर बोर्ड लगा होता है उसके ऊपर खामोशी से आराम से थोड़ी सी कीमत 1-2 सेंट जो है और कम कर देते हैं। वो एक ही दिन की बात है। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जब ये स्पेशल दिन होता है और लोग अक्सर कामों से फारिग होके घरों को जाने से पहले टैंक्स वगैरह अपने फुल कर लेते हैं अपनी अपनी पसंद के गैराज में या जहाँ जो उनको रास्ते में पड़ता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर ये मंज़र देखने को मिलता है। और फिर यह है कि लोग बड़े आराम से, तमीज़ से, सब्र से अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। जब टैंक भरते हैं तो सिर्फ कार का भरते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो अलहदा रस्तर उठा के घर से लेकर आएँ, बड़ी बड़ी बोतलें उठा कर लेकर आएँ और उनको फिल करके तो बूट में रखते हैं। जैसे कि पिछले दिनों पाकिस्तान जब पेट्रोल की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, हड़ताल वगैरह, तो लोगों ने एक्स्ट्रा भी भर भर के कार में रखना शुरू कर दिया था। हैरत की बात यह है कि वो अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल नहीं सकते। हालांकि उस वक्त अनाउंसमेंट ये भी हुई थी कि घबराएं मत, क्योंकि जो हुकूमत के पेट्रोल स्टेशन हैं वो खुले होंगे। ओवरऑल ये तो हर हैं छोटी छोटी मामूली सी बातें। असली तौर पर तो कीमतें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह पर तय की जाती हैं, जिन पर बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनका असर होता है, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड और ओवरऑल जो हैं अखराजात मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तो ग्राहक तक पहुंचने के लिए, फिर दूसरी कंपनियों के साथ भी मुकाबला, ये भी एक वजह है। इसके अलावा दुनिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बीच में एक जुज़ उसका शामिल है। असल में तो मजबूत हाथ जो हैं वो ऑयल कंपनीज वालों के ही हैं। उन्होंने अपने खर्चे तो पूरे करने हैं ना आपसे। देखा जाए तो दुनिया को उनकी ज़रूरत है, शायद उनको उतनी ज़रूरत नहीं है दुनिया की जितनी दुनिया को उनकी ज़रूरत है। आखिर कोई दिन ऐसा आएगा, मेरा तो ख्याल नहीं आएगा, सब मिलकर ऑयल कंपनी के ख़िलाफ़ हड़ताल कर देंगे, कहेंगे कीमतें कम करो, वरना हमें नहीं गाड़ी में बैठना, हमने नहीं बस में और रेल में सफ़र करना, हमने कारखाने नहीं चलाने, हमने जहाज़ों में नहीं बैठना, वगैरह वगैरह, कीमतें कम करो।
آپ کو پتہ ہی ہے کہ جواب میں آئل کمپنیز والے کیا کہیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے تم بھی یہیں ہو ہم بھی وہیں ہیں، یہی کہیں گے نا. بات تو ہم کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ ہر دن سننے کو ملتی ہے، پاکستان کے ٹی وی پروگرامز کے اوپر مہنگائی یہ وہ. اس لاک ڈاؤن کے درمیان پاکستان میں تو خیر ابھی وہ حالات آئے نہیں، اور اللہ کرے نہ آئیں، کیونکہ یہ دوسرے ملکوں میں لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے، اور صرف یہ ہے کہ اتنے میٹر تک وہ جا سکتے ہیں گھر سے باہر، اس سے آگے نہیں وہ جا سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ لوکل دکانیں ہو گئی وہاں تک چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے بعد جو ہے بڑے بڑے فائن ہیں ان کو. آپ کے اوپر تو خیر یہ نوبت نہیں آئی. لاک ڈاؤن کے درمیان اچھی بات تو یہ ہے بہت سے لوگوں نے بہت سے آئیڈیاز لگائے ہیں. جن کے پاس آئیڈیاز کی کمی نہیں ہوتی وہ نیگیٹو آئیڈیا کو بھی پازیٹیو میں بدل لیتے ہیں. تو اب کووڈ کے لاک ڈاؤن کے دوران ہی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا آئیڈیا لگا کر آن لائن کام شروع کر دیا. بہت سے گھروں نے باقاعدہ گھروں میں کھانا پکانا شروع کر دیا، اور خاص طور پر بیکنگ. آسٹریلیا میں تو بیکنگ کا اتنا رواج چل گیا تھا، لوگ گھروں میں بیٹھے نان سٹاپ لگتا ہے کیک ہی بنا رہے تھے کھا رہے تھے. تو یہاں پر باقاعدہ وہ جو وائٹ فلاور ہوتا ہے وہ اس کی شارٹیج ہو گئی تھی. آلموسٹ ہر گھر جو تھا وہ لگا ہوا تھا کیک بسکٹ بنانے میں. ہے تو پازیٹیو بات، کیونکہ ساری فیملی گھر میں ہے، سب اکٹھے ہیں، اور سب مل کر اگر وہ کچن میں ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اور مل کر کھا رہے ہیں تو مزہ تو آئے گا. خیر پیٹرول کو مینیج کرنے کے لیے ایسے ہی بہت سے لوگوں نے اپنی نقل و حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی، اور بہت سے لوگ اس بات کو جان گئے تھے کہ ایک ایک کام کے لیے باہر جانا ہمیشہ جیسے کہ ہم لوگ اتنی دیر سے کرتے رہے ہیں وہ بجا نہیں ہے، بلکہ یہ 2-3 اکٹھے کام کر لیں تو ایک ہی دفعہ جا کر کے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس حساب سے ان کا خیال ہے کہ تھوڑی سی پیٹرول کی بچت بھی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ویئر ٹیئر ہوتی ہے وہ بھی کچھ کم رہے گی. آئندہ کی یہ پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے کچھ دوسری دنیا جو ہے اس کی نظروں سے دیکھیں گے کہ وہاں پر کیسے حالات چل رہے ہیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz, and don't forget our email address dildarpakistan@hotmail.com.